Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.2 पार्ट्स ऑफ अ कैमरा। आइए अब हम लोग कैमरे के अंग के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द शटर एंड द अपर्चर देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ अ कैमरा which are important for its functioning. Let us list them. शटर तथा अपर्चर के अलावा भी कैमरे में अलग अलग अंग होते हैं जो उसको चलाने में महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ होता है व्यू फाइंडर। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी लुक एंड एम द कैमरा इन द डायरेक्शन ऑफ द सीन दैट इज टू बी फोटोग्राफ्ड। व्यू फाइंडर यह वह बिंदु होता है जहाँ से हम देखते हैं तथा कैमरे को उस दृश्य की दिशा में व्यवस्थित करते हैं जिसका हमें फ़ोटो लेना है। अब जैसे आपको फ़ोटो लेना है तो क्या चीज़ का फ़ोटो लेना है तो वो आप व्यू फाइंडर के थ्रू देखते हैं। फिर आता है शटर रिलीज। As mentioned earlier, this is the button on the top of a camera which when pressed takes the photograph. शटर रिलीज जैसे कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि यह कैमरे के टॉप पर स्थित बटन होता है जिसे दबाकर फोटोग्राफ लिया जाता है। शटर के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़े थे। आगे देखिए। फिर आता है आपका लेंस। The lens is the most important part of a camera because it is the device through which we focus the subject or the picture onto the surface that is going to record the photograph. A lens which is made of glass has a unique property to bend the light rays and focus them on a sharp point. So, when we look at the image that is to be photographed through a lens, it may appear soft or blurred, but then by focusing it, we can make it sharp. Now it is ready to be photographed. Usually, the aperture is also built inside the lens. अब देखिए, लेंस कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि इसकी सहायता से हम उस सतह पर चित्र या विषय को फोकस करते हैं जिस पर फोटोग्राफ अंकित होता है। लेंस शीशे के बने होते हैं जिनमें लाइट के किरणें प्रकाश के किरणों को मोड़कर एक शार्प पॉइंट पर फोकस करने की विशेषता होती है। अतः जब हम किसी दृश्य को जिसकी फोटो खींचती है लेंस से देखते हैं तो वह हल्की अथवा धुंधली नजर आती है, लेकिन तब उस पर फोकस करके हम दृश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम इसका चित्र खींच सकते हैं। सामान्यतः अपर्चर लेंस के भीतर ही होता है। फिर आता है आपका फोकस रिंग। दिस इज द एडजस्टमेंट that we use to bring the subject into sharp focus. It is usually on the lens and had a scale that shows the distance of the subject from the lens. By moving the ring clockwise or anti-clockwise, we adjust the focus. Most new cameras have an automatic focusing mechanism, and such cameras are also referred to as autofocus camera. अब देखिए फोकस रिंग यह एक प्रकार का अनुपाती है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम विषय को शार्प फोकस या केंद्र में लाने के लिए करते हैं। यह सामान्यतः लेंस पर होता है तथा उसमें एक स्केल या मापक होता है जिसकी सहायता से वह लेंस से विषय की दूरी बताता है। हम रिंग को घड़ी के सुई की दिशा या सुई के विपरीत दिशा में चलाकर फोकस को व्यवस्थित करते हैं। अधिकांश नए कैमरा में स्वचालित फोकस व्यवस्था होती है तथा इन्हें ऑटो फोकस कैमरा भी कहा जाता है। अब मोबाइल में भी हम लोग देखते हैं, और अगर आप बड़ा कैमरा लेंगे तो उसमें रिंग होता है। मोबाइल में तो आप क्लिक करते हैं तो फोकस हो जाता है। फिर आता है लाइट मीटर। तो आइए देखते हैं लाइट मीटर के बारे में क्या दिया हुआ है। You have studied that the shutter and the aperture control light and send in just the right amount for the picture to be taken. But how do we decide about the right amount of light at
the given moment when we are taking the photo. This is measured and indicated by a light meter. The light meter is either inside the viewfinder or on the screen that shows the picture. The easy to use cameras have an automatic setting that reads the light and accordingly sets the aperture and shutter speed. लाइट मीटर, आपने पढ़ा कि शटर तथा अपर्चर लाइट को नियंत्रित करते हैं, प्रकाश को नियंत्रित करते हैं एवं अंदर चित्र लेने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रकाश वो अंदर जाने देते हैं। लेकिन फ़ोटो खींचते समय उपयुक्त प्रकाश का निर्धारण हम कैसे करेंगे, कितना लाइट चाहिए इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? यह लाइट मीटर द्वारा मापा और बताया जाता है। लाइट मीटर या तो व्यू फाइंडर के भीतर होता है अथवा चित्र दिखाने वाली स्क्रीन पर होता है। इस्तेमाल में आसान कैमरों में स्वचालित व्यवस्थापन ऑटोमेटिक सेटिंग होता है जो प्रकाश का मापन करके उसके अनुरूप अपर्चर तथा शटर स्पीड व्यवस्थित करता है। तो हम लोग कैसे फ़ोटो लेते हैं? व्यू इमेज, सबसे पहले हम लोग दृश्य देखते हैं, फिर फोकस करते हैं उस फोकस इमेज, फिर सेट अपर्चर एंड शटर, अपर्चर तथा शटर व्यवस्थित करते हैं, लुकिंग एट द लाइट मीटर, लाइट मीटर को देखते हैं, क्लिक शटर रिलीज, क्लिक करते हैं और शटर को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो इमेज है वो रिकॉर्ड हो जाता है।